पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा फल जो यहाँ का नहीं लेकिन अब यहाँ का होता जा रहा है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं एक मुनफरिद बाग जो सिंध के शहर टंडो लायार के करीब मीरपुर खास रोड के किनारे आबाद है। ये है जैक फ्रूट का बाग। जैक फ्रूट दुनिया का सबसे बड़ा फल जिसे ना सिर्फ फल के तौर पर खाया जाता है बल्कि सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वो फल है जो बड़े सगीर से लेकर जनूबी मशरकी एशिया तक मकबूल है और अब खामोशी से पाकिस्तान की ज़मीन पर भी अपनी जड़ें जमा रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस यूनिक बाग की तरफ जहां उगता है ये द्यो हैकल और हैरत अंगेज़ फल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद से मीरपुर खास जाने वाले रोड पर और आज हम एक आपको बाग दिखाने लगे हैं। ये बाग है सिर्फ़ और सिर्फ जैक फ्रूट का। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में जैक फ्रूट काश्त किया जा रहा है और जैक फ्रूट पक चुका है, यहाँ जो तैयार हो चुका है उसे कराची की मार्केट में भेजने के लिए गाड़ियाँ भी लोड हो रही हैं। तो चलिए आपको ये यूनिक सा बाग दिखाते हैं, क्योंकि जैक फ्रूट पाकिस्तान का फल नहीं है। ये इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया या श्रीलंका इन ममालिक में काश्त किया जाता है, लेकिन अब इसकी काश्त चूँकि पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के लिए ये एक अनोखा फल है, एक यूनिक फल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस फल के बारे में नहीं जानते। तो इसलिए उन सब के लिए ये एक मालूमाती वीडियो भी होगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं जैक फ्रूट के बाग में। सर ये एक छोटी सी राहदारी जा रही है बाग के अंदर और ये जितने भी आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सब के सब जैक फ्रूट के हैं। यहाँ इस जैक फ्रूट के दरख्त के चारों तरफ कांटों की एक बाड़ लगाई गई है ताकि कोई अंदर यहाँ से दाखिल ना हो सके। तो ये आपको ज़मीन पर भी जैक फ्रूट जो हैं जो तोड़ के रखे गए हैं वो नज़र आ रहे होंगे और बाकी कुछ जो हैं छोटे जो अभी तैयार नहीं हुए थे वो अभी दरख्त पर लगे हुए भी हैं। तो बहुत सारे दरख्त हैं यहाँ पे सर, बहुत सारे दरख्त हैं यहाँ पे जैक फ्रूट के माशाल्लाह से। और ये आप देखिए सर जैक फ्रूट जिसे कटहल भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी एक बाग दिखाया था, लेकिन उसमें इतनी बड़ी तादाद में ये पौधे यहाँ दरख्त नहीं थे जैक फ्रूट के, लेकिन माशाल्लाह से ये एक बड़ा बाग है। अभी मैं मालूम भी करता हूँ कि कितने एकड़ पर फैला हुआ बाग है। आपको मैं ये वाला दरख्त दिखाता हूँ। तो सर ऐसा है कि जो इस बाग के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कैमरे पर आना नहीं चाह रहे, वो अलाउ नहीं कर रहे और साथ में वो ये भी अलाउ नहीं कर रहे कि जो यहाँ पे वर्कर्स हैं हम उनसे बात करें या उनको रिकॉर्ड करें। तो इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन इतनी उन्होंने हमें परमिशन या इजाज़त दी है कि हम बाग को रिकॉर्ड कर लें। तो मेरे साथ हैं कादिर भाई। कादिर भाई, आप तो ये पहले भी आ चुके हैं इस बाग में? जी हाँ, मैंने पहले भी इसको रिकॉर्डिंग की है। हालांकि इस चीज़ को हाईलाइट करनी चाहिए, लेकिन हम आपके व्लॉग के तवस्सुल से इस बाग के मालिक से अपील करेंगे कि आप इसको ना इतनी इजाज़त दें कि हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग की अच्छे तरीके से परमिशन दे, तोड़ने वाला सिस्टम, भरने वाला सिस्टम, ताकि हम दुनिया तक ये पहुंचाएं कि हमारे मुल्क में भी ये चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं। मैं नहीं समझता कि क्यों, खैर उनकी अपनी कोई पॉलिसी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसको ऐसा होना चाहिए कि आप भले आप जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी कर सकते हैं करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, इस फल के बारे में जान सकें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इस फल से वाक़ियत रखते हैं। इनको ग़िज़ाइयत के बारे में पता लगे लोगों को कि जैक फ्रूट में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं जैक फ्रूट खाने के। तो एक होना चाहिए, इस तरह इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। लेकिन खैर आपकी मर्ज़ी है सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन हम जो है आपको बाग ज़रूर दिखाएंगे। तो इस वक्त मैं जिस जैक फ्रूट के दरख्त के नीचे मौजूद हूँ, यहाँ पे आप माशाल्लाह से देखिए जैक फ्रूट जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लगा हुआ है और जैक फ्रूट के साथ साथ यहाँ पे शहद का छत्ता भी लगा हुआ है और बड़ी मक्खी का है। कादर भाई बता रहे हैं कि ख़तरनाक है।
और ये जो जिसके पीछे लग जाए ना फिर उसका लाई मालिक है। अच्छा। हाँ, ये इतनी खतरनाक होती है। यानी कि पानी में छलांग लगानी पड़ेगी फिर। इसको है ना एक बड़ा बांस है, वो उसकी हरकत करता है और उसके बाद ये मतलब पागल हो जाती है लोगों के पीछे। अच्छा। लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 मरतबा आया हूँ, ये ऐसे ही बैठी है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है। अच्छा। तो ये आप दिखाएं माशाल्लाह। यानी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, और काफ़ी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं कादिर भाई यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे जो शहद जिस दरख्त पर लगता है उस दरख्त की कुछ खासियत भी, कुछ खसूसियात भी शहद में शामिल हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि नीम का शहद जो है अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी या होती है। बेरी का शहद अच्छा होता है। हाँ। तो ये जैक फ्रूट का शहद जो है वो कभी खाया नहीं। हाँ, बस देखते हैं कि होता है नसीब या नहीं। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, थोड़ा आप नज़दीक आ जाएं। ये अभी लगा हुआ है ना, तो ये एक अभी सब्जी है, मतलब कच्चा है, तो अभी आप तोड़ के सब्जी बना के इसको मतलब खा सकते हैं। और यही चीज़ अगर यहीं पे पक जाए ना, वो आपके लिए फल बन जाएगा। हाँ, फल बन जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। ये मैं अपने गुज़िश्ता वीडियो में वो बताया था कि आप इस फल का आप कोरमा भी बना सकते हैं, इसके कबाब भी लोग बनाते हैं। तो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो बतौर सब्ज़ी इस फल से बनाई जाती हैं। और जो जब मैंने पहली अपनी वीडियो अपलोड की थी जैक फ्रूट के हवाले से, तो उस वीडियो को देखकर कुछ ऐसे लोगों ने भी मुझसे रब्ता किया जो इस फल को खा चुके हैं। तो उन्होंने इस फल के बारे में बताया कि सर इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, बिल्कुल मुलायम सा इसका जो गूदा होता है जिसको खाया जाता है वो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन मीठा होता है। तो खैर मैं अभी तक इस फल को चख नहीं सका। ये वाला दरख्त काफ़ी घना नज़र आ रहा है जैक फ्रूट का। अच्छा, इसके पीछे जो है वो केले का बाग है। अच्छा, ये वाला जो बाग है ये 6 एकड़ पर फैला हुआ है। जो इससे पहले हमने जैक फ्रूट का बाग रिकॉर्ड किया था वो था 4 एकड़ पर, और ये 6 एकड़ पर है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए जो पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो इन दरख्तों को पानी जो है वो वाफर मिकदार में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भी इसकी जो प्रोडक्शन है जैक फ्रूट की वो मुतासिर होती है। और यहाँ तक ये बाग जो है, ये फार्म जो है ख़त्म हो जाता है। उसके आगे रेलवे ट्रैक है जो कि जाता है सीधा मीरपुर ख़ास की तरफ, और फिर मीरपुर ख़ास से आके खोखरा पार तक ये ट्रैक जाता है। और इसी ट्रैक से ट्रेन जो है इंडिया भी जाती है। और ख़ैर मैं आपको ट्रैक दिखाने नहीं लाया हूँ यहाँ पे। मुझे ये जो केले के जो पौधे लगे हुए हैं, जो बाग है वो माशाल्लाह से देखिए किस कदर घना है, और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे केले के जो पौधे हैं वो मौजूद हैं। ये रेलवे ट्रैक है, और ये वो फार्म है जो अभी मैं आपको दिखाता हुआ यहाँ तक आया हूँ, जैक फ्रूट का है। और जैक फ्रूट के बराबर में अगर आप देखें तो वो माशाल्लाह से आम का एक घना बाग है, और इस तरफ भी अगर आप देखें तो जैक फ्रूट के बाद फिर आम का घना बाग है। अच्छा, ये जैक फ्रूट की कौन सी वैरायटी है इस बारे में भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिखने में जो हम एमएच पवर फार्म में गए थे तो जो वहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने हमें बताया था जो लौकी टाइप होता है वो थोड़ा लंबा होता है जैक फ्रूट, तो लग इसी तरह रहा है कि जैसे शायद ये भी वही वैरायटी है जो जिसे लौकी टाइप वैरायटी कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाग के सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कैमरे पर आना नहीं चाह रहे, और ना ही वो कोई मालूमात हमें देना चाह रहे हैं। इसलिए मैं जो टेक्निकल जो मालूमात है, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो इस फार्म के मनाजिर हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस दरख्त पर जो जैक फ्रूट लगा हुआ है उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये बिल्कुल ब्राउन सा ये कलर हो रहा है इसका, वरना दूसरों पे दरख्तों पे जो लगे हुए हैं वो ग्रीन है। ये शायद पक गया है कादिर भाई, मुझे बताया गया था जो पक जाता है तब ये कलर अपना चेंज करता है, ऐसा ही है? क्योंकि हमें इसका पता, हमें किसी ने उधर एमएच फार्म पे बताया था ना कि यहाँ इसकी वैरायटीज हैं, मुझे लगता है इसकी वैरायटी कुछ और अच्छा, है। ये नस्ल कुछ और है। नस्ल कुछ और है, इस वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है। दरख्त के ऊपर एक भी वो ग्रीन टाइप का नहीं है। हाँ ना, मैं वो सारे वो ब्राउन से हैं। हाँ, इसका थोड़ा मुझे लगता है वैरायटी कोई और है। अच्छा, हाँ ऐसे ही पक जाता है ना, तो फिर हाथ से ऐसे बंदा तोड़ता है तो फिर उसका है ना वो छिलका ऐसे उतर जाता है। अच्छा, यानी कि ये भी पका हुआ नहीं है? पका हुआ नहीं, लेकिन इसका कलर ही चेंज है, ये वैरायटी चेंज है। वैरायटी चेंज है। अच्छा।
तो आज इस फार्म के अंदर तोड़ाई चल रही है, यानी कि जो फल तैयार हो चुके हैं उन्हें तोड़ के पिकअप के अंदर भरा जा रहा है, शायद मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन चूंकि हमें प्रॉपर तरीके से परमिशन नहीं है इस अमल को रिकॉर्ड करने की, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और चोरी छुपे चीज़ें रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जितनी उन्होंने हमें परमिशन दी है हम सिर्फ वही मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक ये जैक फ्रूट का जो बाग है वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मैंने रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर आप लोगों को दिखाया था कि आगे जो है वो आम का बाग शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ये आम के बाग की हदूद जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। ये देखिए, अब ये लास्ट रो है जैक फ्रूट के फार्म की जो आपको नज़र आ रही है। और उससे अगर आप उस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे झाड़ियों की बाड़ भी लगी हुई है और यहाँ से फार्म जो है दूसरा शुरू हो जाता है। ये दूसरा फार्म है, यहाँ पे एक बाड़ लगी हुई है और यहाँ से आम के जो दरख्त हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरफ जो है ये जैक फ्रूट है सारा। इस दरख्त पर काफ़ी छोटे छोटे जैक फ्रूट भी लगे हुए हैं, ये देखिए आप। और ये अच्छा, ये फल अभी तक हैदराबाद की मार्केट में मुझे तो बिकता हुआ नज़र नहीं आया। अगर आप लोगों ने कभी हैदराबाद में सेल होता हुआ देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई होप इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो फल है हैदराबाद की मार्केट में भी सेल होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब ये काश्त सीधा हैदराबाद की हदूद में किया जा रहा है, यानी कि हैदराबाद के सराउंडिंग में हो रहा है, तो हैदराबाद में भी ज़रूर फ़रोख्त होना चाहिए। और बहुत से लोग जो हैं इस फल को खाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इंशाल्लाह आई होप ये फल जो है जल्दी मार्केट में भी आएगा, हैदराबाद की मार्केट में भी आएगा और ठीक उसी तरह फ़रोख्त होगा जिस तरह हम आम, केले, सेब, अंगूर वगैरह ख़रीदते हैं, ये फल भी उसी तरह मार्केट में हमें ख़रीदने को मिलेगा। अच्छा, इसका तोड़ने का तरीका ये है कि इसकी टहनी देखे कितनी मजबूत होती है। जी जी। और इसको काटने का तरीका है छुरी से काटते हैं और इसका इतना शदीद वो होता है ना, रस कहते हैं हम लोग इसको। अच्छा, ये जो उसमें से पानी निकल रहा है दूध सा, ये रस है और बहुत ही खतरनाक है ये। अच्छा। और हाँ, इनसे कपड़े वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे तेजाब हो जाता है। अच्छा, दाग लग जाता है कपड़ों हाँ, पर? दाग लग जाता है और दाग उतरता नहीं है। अच्छा। ये मुख्तलिफ वैरायटीज हैं और पानी की बड़ी शार्टेज है, मैंने पहले भी आपको अच्छा, ये बहुत चिपचिपा भी है, हाथ पे चिपक रहा है बिल्कुल गोंद की तरह। हाँ, इसको तोड़ के रख देते हैं ताकि इसका है ना वो रेशा नीचे गिर जाए। और अच्छा, फिर अभी ये इसलिए रखा हुआ है तोड़ के, फिर इसलिए कि ताकि इसका जो पानी निकल रहा है वो सारा निकल जाए। हाँ, उसके बाद इसको उठाया जाए। सही बात। अच्छा अच्छा अच्छा। तोड़ने का भी तरीका यही है कि तोड़ के दो बंदे नीचे होते हैं, एक कटरे के साइड के, एक बंदा उस तरफ होता है, एक झोली बना लेते हैं। झोली बना के। अच्छा। तो कैच करने का यही तरीका है। लेकिन आम की तरह एक बंदा नहीं, इसको दो बंदे कैच क्योंकि करते हैं। वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है तो ऊपर से फेंकता है और फिर वो दोनों कैच करके नीचे आराम से रखते हैं ताकि वो जख्मी वगैरह ना हो जाए। सही, डैमेज ना हो। हाँ, डैमेज ना हो। कादिर भाई, आज हमने कहाँ जाना था? हाँ? आज हमने कहाँ जाना था? आज हमें जाना है चंपड़ और जाना भी है। अच्छा। हाँ, चलना है हमें। तो ये ट्रेन भी आ गई है, ये मीरपुर खास जाने वाली ट्रेन होगी ना? मीरपुर जा रही है। तो देखें यहाँ से नज़र आ जाए तो ये जा रही है। आज हमने जाना था चंबड़ में। वहाँ पर एक गांव है और उस गांव में जो मकानात बने हुए हैं वो काफ़ी यूनिक हैं। हम उसी को रिकॉर्ड करने जा रहे थे और रास्ते में ही जैक फ्रूट के बाग पर नज़र पड़ी और कादिर भाई ने कहा चलें आज जैक फ्रूट का बाग रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद चंबड़ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी, मुख्तसर सी वीडियो होगी। सारे बाग में ये ऐसे ही प्लास्टिक की है ना नलियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, पाइप लगा? हाँ, पाइप लगा हुआ है। तो ये देखें, तो ये इधर पानी ऐसे जाता है, तो मतलब ये है कि नहर का पानी जो है ना वो इनके लिए खाद से भी ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन नहर का पानी कम है तो ये ज़मीन का पानी लगाते हैं। अभी आपको ये पूरे बाग में आपको ये पूरी अच्छा, इसी तरह की पाइपलाइन बिछाई हुई है और हर दरख्त के पास उसको जो है उसको दिया जाता है, कनेक्शन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम है और काश ये पानी का मसला ना होता
ये बाग शायद मज़ीद हमें हरा भरा और मज़ीद यहाँ पे दरख्त नज़र आते हैं। अच्छा, अगर इसको दे रहे हैं तो फिर ये देखें, इधर से ये खोलते हैं और ये अच्छा यानी कि ये इस दरख्त के लिए यहाँ से पानी जाएगा। यहाँ से पानी। अच्छा, ये वैसे अच्छी चीज़ है कादिर भाई, है इससे पानी जो ज़ाया भी नहीं होगा। नहीं, ये असल में इनके लिए पानी जो होना चाहिए ना, वो नहर का होना चाहिए। अच्छा, नहर का ये ट्यूबवेल का है। ये ज़मीन का पानी है और मोटर लगाया हुआ है, रूटर, तो इससे पानी मुझे बताएं सूख रहे हैं बेचारे दरख्त। इतना दुख हो रहा है हमें। मालिक को तो पता नहीं दुख हो ना हो, लेकिन हम लोगों को दुख हो रहा है कि पानी नहीं है इनके पास। बिल्कुल सर, ये है जैक फ्रूट का बाग जो कि मीरपुर खास रोड पर मौजूद है। और यहाँ पे हमें आपको दरख्तों पे लगे हुए जैक फ्रूट भी दिखाए और कुछ वो जैक फ्रूट भी दिखाए जो कि तोड़े जा चुके हैं और मार्केट में भेजने के लिए रेडी हैं। तो अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं क्योंकि हमने आगे जाना है चंबड़ की तरफ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जैक फ्रूट की वीडियो तो मुकम्मल हो चुकी है, मगर दो छोटी सी जिम्मेदारियां अदा करना बाकी हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे स्पेशल बच्चे के घर में मौजूद हूं जिसे सिर्फ इसलिए चारपाई से बांधा गया है कि कहीं ये ख़ुद को नुकसान ना पहुंचा ले। जहनी माजूर इस बच्चे के वालिदैन इतनी सकत नहीं रखते कि इसका इलाज करवा सकें। अमेरिका से एक नेक दिल इंसान की तरफ से भेजी हुई ये 20,000 रुपये की रकम यकीनन इस फैमिली की ज़रूरत में काम आएगी। ये दूसरा घर एक ऐसी बहन का है जिनके शोहर बीमार हैं और दवाएं ख़रीदना तो दूर, 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चला है। इनके लिए कराची से एक मेहरबान इंसान ने 10,000 रुपये भिजवाए हैं ताकि बहन के छोटे बच्चे चंद दिन सुकून से खाना खा सकें। दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम मोहसिनों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जिन्होंने आज के इस कार खैर में हिस्सा लिया। आमीन या रब्बुल आलमीन।